ओम शांति। बाबा के सभी प्यारे मीठे बच्चों को और सभी भाई बहनों को सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्रिया बोलूँगी शिव बाबा को, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी शिव बाबा को चिट्ठी कैसे लिखें। उस पर अप्रॉक्स 22 के व्यूज़ मतलब कि 22,000 व्यू गए हैं और उसको आप सभी ने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया बोलती हूँ। इस बार मैं बताऊँगी कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है, पहले भी मैंने बताया है। आज मैं फॉर्मेट भी दिखाऊँगी कि किस तरीके से बाबा को चिट्ठी लिखना है। पहले मैंने बताया था ओरली, लेकिन अब मैं एक फॉर्मेट भी लिख कर लाई हूँ कि किस तरीके से आप बाबा को लेटर लिख सकते हैं। सच बताऊँ तो बाबा को लेटर लिखने के लिए आप पूरे विश्वास से उन पर सौंप देते हो, जब पूरा विश्वास करते हो और सच्चे दिल से लिखते हो तो भगवान आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। बस सच्चे दिल से लिखने की ज़रूरत है और पूरे विश्वास के साथ। तो चलो अब हम बताते हैं, कुछ अनुभव भी हैं। अभी हम लास्ट में अनुभव बताएंगे। सच में इतने सारे और बहुत बहुत अच्छे अनुभव हैं, लेटर लिखने से ही पूरे हुए हैं। यानी कि किसी भी आत्मा ने लेटर में बाबा से कहा कि ये हो जाए तो 100% हुआ है। ये मैं मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रही, ये रियलिटी है। तो चलो अब हम बताते हैं कि किस तरीके से बाबा को लेटर लिखा जाता है। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि परमात्मा को ही तो हम लेटर लिख रहे हैं, शिव बाबा को लेटर लिख रहे हैं। तो जब भी आप लिखें तो फिर आप बीच में डालें शिव बाबा, फिर नीचे डालें दूसरी लाइन में केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। फिर उसके बाद आप लिखें डियर बाबा ओम शांति, या फिर लिख सकते हो आप डियर शिव बाबा ओम शांति। फिर इसके बाद आपको जो भी बाबा से कहना है आप वो लिख दें। फिर उसके बाद अपने देह का नाम लिखें और लास्ट में लिखें मैं आत्मा हूँ। अभी मैं फॉर्मेट बताऊंगी किस तरीके से लिखना है, तो आप ज़रूर देखना उसे। अब ये होता है कि बहुत सारे भाई बहन हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, तो बाबा से वो किस तरीके से अपनी बात बाबा तक पहुंचाएं या फिर बाबा को किस तरीके से लेटर लिखें। सबसे पहली बात तो शिव बाबा हम सबके पिता हैं, भगवान हैं। उन्हें पता है कि बच्चे की भावना क्या है। चाहे हम किसी भी भाषा में लिखें, चाहे हमें कुछ भी नहीं आता। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो किस तरीके से लिखे बाबा को लेटर। आप अपनी माताओं को, पिताओं को, अगर कोई भी है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो फिर वो बाबा को लेटर कैसे लिखें। तो फिर ज़रूरी नहीं है आप ऐसे लिखो, उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से लिखा जाता है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो लिखें केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा शिव बाबा। आप अपना पेन रखें, ठीक है। किस पर? पेपर पर ही तो आप लेटर लिखोगे। पेन लिखें और बाबा से जो भी बात करनी है उस पेन को उस पेपर पर रखें और सर्कल बनाते चलें, मतलब कि गोला गोला बनाते चलें और बाबा से अपने मन की बातें करते चलें, ठीक है। और आपको जो भी बाबा से कहना है सच्चे दिल से बोलें। जब आप स्टार्टिंग में बाबा को लेटर लिखें तो आपको ऐसा करना है, गोल गोल लिखता जाना है, मतलब कि पेन को चलाते जाना है। ज़रूरी नहीं है कि गोल गोल चलाओ, कैसे भी तरीके से बस पेन को चलाते चलो और बाबा से स्टार्टिंग में बोलो मन ही मन में डियर बाबा शिव बाबा ओम शांति, ऐसा बोलना है और बाबा से अपनी बातें कहनी है। और बाबा तो हर कोई, मतलब कि हर किसी की भावनाओं को जानता है कि बच्चे ने क्या लिखा है, वो सर्वशक्तिमान है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेट क्या होगा बाबा का। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको कुछ अनुभव। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि
मैं क्लास 12th में थी जब मैं बीमार रही थी 6 महीने तक। तो रिज़ल्ट के एक दिन आने से पहले मैंने बाबा को लेटर लिखा। आप यकीन मानिए, मैंने लेटर में लिखा था, बाबा प्लीज़ इस बार मुझे पास कर दीजिए। आपको पता है आपकी बच्ची ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाई, उसकी तबीयत ख़राब थी। और बोला कि ऐसी परसेंटेज ला दीजिए जिससे कि बोलने में मुझे अजीब ना लगे, 40-50 ना आए, 70 की लाइन में आ जाए। आप यकीन मानिए मेरी परसेंटेज 75 आई और 70 की लाइन में ही आई। आप देख सकते हैं, जब हम बाबा से सच्चे दिल से और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं तो फिर वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। और एक भाई थे, उन्होंने लेटर में लिखा था, बाबा मेरी नौकरी लग जाए। तो आप यकीन मानिए उन भाई की नौकरी लग गई। ऐसी बात नहीं कि उन भाई की ही लगी है, दुनिया में न जाने कितने सारे भाई बहन हैं। उन्होंने सच्चे दिल से और पूरे विश्वास के साथ बाबा से बोला है और उनकी जॉब लगी है। लेटर में आप जब भी कुछ भी लिखो और सच्चे दिल से लिखो तो वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको बाबा से ये भी कहना है, बाबा अगर ये चीज़ कल्याणकारी है मेरे लिए अच्छी है, तभी आप इसे पूरा कीजिए। क्योंकि भगवान को तो हमारा फ्यूचर पता है कि क्या गलत है या फिर क्या सही होगा। अगर मैं इस बच्चे की इस इच्छा को, इस मनोकामना को पूरा करता हूँ तो फिर ये इसके लिए अच्छा है या फिर बुरा है। इसीलिए आप बाबा से बोलें, बाबा अगर ये ठीक है मेरे लिए तो आप इसे ज़रूर करें। अब मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ कि किस तरीके से फॉर्मेट लिखा जाता है। आप इस फ़ोटो में देख सकते हो, बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है कि आप इस तरीके से बाबा को लेटर लिख सकते हो। ये उसका फॉर्मेट है। ओम शांति। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे शेयर कर सकते हो। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आपका अगर कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी अनुभव है तो आप कमेंट कर सकते हो। और कोई डाउट है तब भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ओम शांति।